हरे हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक तिनको स्वरूप जान रागते वही जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी। धन्य धन्य तिन हिते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ललितपुर नगर में पंचकल्याण के पूर्व हम यहाँ महावीराष्टक की चर्चा 2 दिनों में कर चुके थे। वहाँ भी भगवान महावीर स्वामी का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ और 2 प्रवचन वहाँ हुए, चर्चाएं चला करती थी और समस्त चर्चाओं को पढ़ कर के भी सही बातों को जान कर के भी यदि हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है तो आखिर उसका कारण क्या है, उसकी चर्चा आज यहाँ शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति इस पाठ के अंतर्गत होगी। हम सही बातें पढ़ते हैं, हम सही बातें समझते हैं, रुचि और उत्साहपूर्वक हम विषय को देखते हैं, उसके बावजूद भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पा रहा। पंडित टोडरमल जी के आधार पर थोड़ा सा बढ़ा देना, थोड़ा सा पंडित टोडरमल जी के आधार पर 7वें अध्याय के आधार पर इस प्रकरण को यहाँ उठाया है। 7वां और 8वां दोनों अध्यायों में उस विधि की चर्चा की गई है। देखिए, बोलता हूँ मैं 7वें अध्याय का मंगलाचरण। यद्यपि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ इसी सभा में हम 3 बार आद्योपांत पढ़ चुके हैं। कितने सालों में? हम कहेंगे लगभग 24 सालों में 3 बार चलाया जा चुका है। बीच में बहुत ग्रंथ चलाए, अभी 4-5 साल पहले चला होगा मेरे ख्याल से, इतना ही टाइम हुआ होगा। कुछ बातें याद भी होगी आपको। 7वें अध्याय का मंगलाचरण है। हम बोलते हैं यहाँ, इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मंगलाचरण भी इतना सुंदर है, इस मंगलाचरण के ऊपर ही स्वतंत्र चर्चा की जावे। इस भव तरु माने इस संसार रूपी वृक्ष का, तरु माने वृक्ष, भव माने संसार, इस संसार रूपी वृक्ष का एक मूल, मूल माने जड़, उसकी जड़ क्या है, माने संसार रूपी वृक्ष खड़ा क्यों है, ये संसार अनादिकाल से टिका हुआ क्यों है, ये चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण क्यों चल रहा है, तो उसका मूल एक ही है, उसकी जड़ जानहु मिथ्या भाव। मिथ्या भाव को उसका कारण जानना चाहिए। मिथ्या भाव का अर्थ मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये मिथ्या भाव हैं। तीनों को मिलकर के एक नाम है मिथ्या भाव। मिथ्या दर्शन श्रद्धा की विपरीतता, मिथ्या ज्ञान, ज्ञान में भी विपरीतता और चारित्र भी विपरीत। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इन तीनों की विपरीतता को एकमात्र संसार का मूल कारण जानो। फिर क्या करें कि ताको करी निर्मूल, कि कब नहीं, अब ताको करी निर्मूल, कब करें साहब उसको निर्मूल? देखिए, जब तक जड़ जिंदा है
तब तक वृक्ष को कितना भी काट दो वो वृक्ष वापस उग जाएगा, वापस बड़ा रहेगा, वो खत्म नहीं हो सकता है। माने वृक्ष को यदि आप खत्म करना चाहते हैं तो उसकी जड़ को खत्म करना पड़ेगा। ऐसे क्या जड़ से उखाड़ दो, ऐसे शब्द बोलते हैं, जड़ से उखाड़ दो, इसका मतलब क्या हुआ? मूल से अस्तित्व मिट जाए उसका। तो जो मूल था उसको क्या करना है? निर्मूल। ये कब करना है? कि अब मतलब अभी बाद की बात नहीं कर रहे हैं। काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में पर्रय होएगी बहुरी करेगो कब। जो कल करना है वो आज कर, जो आज करना है वो अभी कर। यदि ये महत्वपूर्ण काम है तो इस काम को करने में महीनों नहीं लगते, वर्षों नहीं लगते। अरे अब कह करके तो ऐसी प्रेरणा देना चाहते हैं कि अभी मतलब कब? घर जाके अभी मतलब कब? यहाँ बैठे बैठे, क्या यहाँ बैठे बैठे अब अभी करिए काम निर्मूल। अब क्या कर? उसको निर्मूल करके करिए मोक्ष उपाव, मोक्ष का उपाय करना चाहिए। माने रत्नत्रय अपने जीवन में प्रकट करना चाहिए। अर्थ भी दे दिया इसका यहाँ। ये संसार रूपी वृक्ष की जड़ एक मिथ्यात्व ही है, अतः उसको जड़ मूल से नष्ट करने के लिए मोक्ष का उपाय किया जा सकता है। उसको जड़ मूल से नष्ट करके ही मोक्ष का मार्ग प्रकट हो सकता है। फिर देखो क्या कहते हैं, बड़ी गजब की चर्चा की है। सार क्या है? चेतन और अचेतन दोनों को अलग करना है, और चेतन से चेतन और अचेतन इन दोनों को एक मानने का नाम मिथ्यात्व है। अलग ही है तो जड़ चेतन को भिन्न पहचान, जीवन सफल हुआ है। भिन्न भिन्न, जीव जुदा पुद्गल जुदा। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। इस शरीर का एक मुहूर्त के लिए आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं तू पड़ोसी बन करके देख। 23वां कलश है अमृतचंद्राचार्य का, 1000 साल पहले की पंक्तियां हैं। क्या कह रहे हैं? इस शरीर का पड़ोसी बन करके देख, एक अंतर्मुहूर्त के लिए तू ये काम करके देख। फिर क्या होगा? त्यजसी यकिति मूर्त्या साकम एकत्व मोहम प्रतिगत विलसंतम स्वम समालोक्य येन त्यजसी यगिति मूर्त्या। इसके प्रति जो एक पने का भाव है उसको तुरंत ही तोड़ देगा। जब इसको पड़ोसी जानेगा ना तो देह के प्रति अपनापन टूट जाएगा, और अपनापन टूटा और मिथ्यात्व भागा। यही मिथ्यात्व है, इसे ही मिथ्यात्व कहते हैं। और फिर शरीर के प्रति जिसका एक पना टूट जाता है, फिर उसका पर पदार्थों के प्रति एक पना कैसे हो सकता है? थोड़े दिन पहले की है हमने बात यहाँ, भावना 32 सामायिक पाठ अमित गति आचार्य का, उसमें हमने ये पंक्तियाँ पढ़ी है। तन से जिसका एक नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। तन से जिसका एक पना नहीं है, इस शरीर को ही जो अपना नहीं मानता, तो बताओ पुत्र को अपना मानेगा कि नहीं? भाई के प्रति अपनापन होगा कि नहीं? माता पिता अपने हैं या नहीं? पत्नी पुत्र परिवार अपना है या नहीं? फिर घर बार महल मकान, अरे इससे अपनापन है तो इससे संबंध रखने वाले हैं। भाई का संबंध किससे? माता पिता का संबंध किससे? अब मेरा शरीर से ही संबंध नहीं है तो उनसे संबंध कैसे हो सकता है? माने जितने भी संबंध हैं वे सारे के सारे संबंध यहां से हैं। इसलिए आचार्य देव उन संबंधों को तोड़ने की बात नहीं कहते, वो इस संबंध को तोड़ने की बात कहते हैं। ये संबंध टूटा, संबंध तोड़ने का अर्थ ऐसा नहीं कि खाना पीना छोड़ दो, चलेगा भूमिका अनुसार,
पड़ोसी से पड़ोसी धर्म तो निभाना ही पड़ेगा। आप पड़ोसी से पड़ोसी धर्म तो निभाना ही पड़ेगा ना। पड़ोसी के मकान में यदि आग लगी है, पड़ोसी है ना, इसमें जठराग्नि चल रही है, आग लग रही है काई की, तो उसमें उसको बुझाना कि नहीं बुझाना? पड़ोसी के घर में लगी हुई आग को बुझाना। अरे पड़ोसी का जल रहा है, अपना क्या है, अपन तो चैन की नींद सुन भैया, तू चैन की नींद सोने की बात कर रहा है। यदि तूने ध्यान नहीं दिया, सावधानी नहीं रखी तो क्या होगा? वो आग बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएगी कि वो तेरे को भी, तेरे घर में भी आ जाएगी। इसलिए भले ही पड़ोसी कहा जा रहा है, लेकिन भूख लगे, क्षुधा वेदना सताती हो, तो मुनिराज जैसे भी आहार चर्या के लिए निकल जाते। अरे नहीं, शरीर तो भिन्न है अपने को। अरे सुन भाई, ये आग बढ़ेगी ना, तो ये लगी तो तन में, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तेरे उपयोग को बिगाड़ देगी। बोलो, उपयोग खराब कर देगी। वो सेठ जी दीपक जला के जैसा बैठे थे, तो अंदर में लग जाएगी ये पीड़ा अंदर हो जाएगी धीरे धीरे करके, क्योंकि एक लिमिट तक। मुनिराज भी जब आहार चर्या के लिए निकलते हैं तो कोई शरीर के पोषण का भाव नहीं होता, हट्टे खट्टे रहने का भाव नहीं है, हष्ट पुष्ट होने का भाव नहीं है। शेरडाला में दौलत राम जी कहते हैं छठी ढाल में, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते। तन के पोषण के लिए नहीं है, तप बढ़ाने की भावना है। ध्यान और साधना में शिथिलता आने लग गई, शरीर शिथिल पड़ने लग गया, बैठे नहीं रहा जाता है। शरीर की इस वीकनेस और इस कमजोरी की वजह से इसका इफेक्ट वहां पड़ने लगा धीरे धीरे। यद्यपि दोनों में अत्यंत अभाव है, लेकिन उसके बावजूद भी परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ही ना। इसलिए ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते, तजी रसन को, स्वाद लेने के लिए नहीं, रसों का परित्याग करके आहार ग्रहण करते हैं। चलिए, यहाँ तो क्या कहा जा रहा है, बहुत मार्मिक बातें कहना चाहते हैं यहाँ इस मिथ्यात्व के अभाव के लिए। जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, कौन कौन लोग? अरे जैनियों की बात थोड़ी ना है, तो अपनी कह रहे हैं। जैनी तो बड़े ही हैं पूरे हिंदुस्तान में। जयपुर में जैनियों की कमी है कि लाखों जैन हैं, दिगंबर जैन इस जयपुर नगरी में। लेकिन जिन आज्ञा को मानने वाले, रात्रि भोजन का त्याग करने वाले, प्रतिदिन देव दर्शन करने वाले, जिनवाणी का अध्ययन मनन और स्वाध्याय करने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले, इस मार्ग में लगे हुए वीतरागी तत्वज्ञान के मार्ग पर चलने वाले, वो कितने होंगे? उनकी बात कर रहे हैं। जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व क्यों रह जाता है? अब क्या कमी रह गई? जैसा भगवान ने बताया उस मार्ग पर हम चल रहे हैं, जो उन्होंने समझाया सो हम समझ रहे हैं। अब आखिर कमी क्या रह गई? हमें आज ये समझना है, क्योंकि मिथ्यात्व का अंश भी बुरा है और सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। ओहो, क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व का अंश भी बुरा है, मिथ्यात्व शत्रु है, मिथ्यात्व बैरी है, मिथ्यात्व नुकसान पहुंचाने वाला है। मिथ्यात्व के समान तीन लोग तीन काल में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, अहित करने वाला। देखो समंत भद्राचार्य की पंक्तियां हैं, न मिथ्यात्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि। श्रेयो भला करने वाला, सम्यक्त्व के समान, और अश्रेयस्य मिथ्यात्व समम नान्यत नान्यत तनुभृताम। शरीरधारियों के लिए, संसारी प्राणियों के लिए सम्यक्त्व के समान कोई मित्र नहीं और मिथ्यात्व के समान कोई बैरी नहीं। इसलिए इस मिथ्यात्व रूपी बैरी का अंश 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 भी बुरा है। ये जो मिथ्यात्व भाव है, ये जो मिथ्यात्व पनप रहा है, ये जो मिथ्यात्व का सद्भाव और अस्तित्व अंदर में बैठा हुआ है, ये कह रहे हैं उसका अंश मात्र भी बुरा है। तो क्या करना है कि ऐसा ऑपरेशन करो कि जिस ऑपरेशन के माध्यम से ये मिथ्यात्व ये पूरी तरह से निकल जाए और मैं जो का त्यों बना रहूं। ऐसे ऑपरेशन की जरूरत है। सुनो भाई, ऐसा नहीं हो कि ऑपरेशन करके मिथ्यात्व को निकालो,
तो मिथ्यात्व का अंश अंदर में रह जाए। मोटा मोटा तो निकाल दिया, थोड़ा सा रह गया। वो कैंसर के थोड़े बहुत परमाणु यदि रह जाएंगे ना, एक परमाणु भी रहना नहीं चाहिए, एक परमाणु भी नहीं तो वापस बढ़ जाएगा। जैसे ये होता है ना टाइफाइड या कोई इस तरह की बीमारियां हैं, या समझ लो आप और भी कोई, जिनमें क्या होता है अंश भी रह गया तो क्या होगा? इस मिथ्यात्व बैरी का अंश मात्र भी। अच्छा, दूसरा क्या, देखो कोई बीमारियां ऐसी होती है जैसे गैंग्रीन, सुना है आपने? क्या होता है? तो थोड़ा सा कहीं होता है तो वो इतना तेजी से बढ़ता है क्या कि यदि उसमें सावधानी नहीं रखी गई, जैसे उंगली में हो गया ना, समझ लो आप, तो उंगली में यदि डॉक्टर ने कहा कि साहब ये उंगली काटनी पड़ेगी, और यदि वो कहेगी नहीं मैं तो उंगली नहीं कटाऊंगा, मैं विचार करूंगा, सोचूंगा, मैं उंगली काट रहे हो मेरी, ये सुन कि ये उंगली यदि तूने नहीं कटवाई और कुछ दिन रुक गया तो ये हाथ यहां से काटना पड़ेगा क्या? और यदि तू उसके लिए तैयार नहीं हुआ, थोड़े दिन और रुक गया, तो फिर हाथ यहां से काटना पड़ेगा, यहां से काटना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? ऐसी बीमारी होती है। तो ये जो अंश मात्र है मिथ्यात्व का, ये मिथ्यात्व रूपी बैरी का अंश भी रह गया। अच्छा साहब, ये बहुत अच्छा उपाय है, उंगली में हो रहा है तो एक काम करो, पहले ही हाथ काट दो। नहीं भाई, ये ऑपरेशन इतना बारीकी से किया जाना है कि जिसमें उसका तो अंश भी नहीं बचे और अपना अंश भी मुफ्त में जाए नहीं। क्या समझ में आ रही है बात? ये जो बीमारी है, ये बीमारी तो अंश मात्र भी रहे नहीं और अपना जो गुण धर्म शक्तियां हैं, अपना जो मूल स्वरूप है, उसका अंश मात्र भी अभाव हो नहीं। ये ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए, इसलिए ऐसा उपाय बतलाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है। सूक्ष्म से सूक्ष्म मिथ्यात्व भी क्या होता है? सूक्ष्म मिथ्यात्व कैसा है? सूक्ष्म मिथ्यात्व अंदर अभिप्राय में बैठी हुई भूल, इसका नाम सूक्ष्म मिथ्यात्व है। अभी तो रात को सपनों में एक में हो जाता है। बातों में तो सब बराबर बोलते हैं हम। अभी चर्चा करो, हम यही कहेंगे शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मैं शरीर थोड़ी ना हूँ, मैं तो भिन्न हूँ शरीर से। कहाँ चल रही है ये बात? ये परिणामों में चल रही है। बोलने में तो यही बात आ रही है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मैं अलग हूँ, ये अलग है। अरे नहीं नहीं साहब, क्या पैसे वैसे में क्या कुछ दम नहीं है साहब, क्या है इसमें? ऐसा ही बोलता है। और फिर थोड़ा सा प्रॉफिट होता है तो देखो आप खिल जाता है, और थोड़ा सा झटका लगे तो चेहरा मुरझा जाता है। ये क्या हुआ? माने ये जो तुम्हारे को इनमें जो आनंद आ रहा है, ये जो विषयों में आनंद आ रहा है, ये जो बाह्य पदार्थों में तुम्हारे में जो सुख बुद्धि बैठी हुई है, ये सुख बुद्धि क्या चीज है? ये मिथ्यात्व है। सुख बुद्धि, इसका नाम मिथ्यात्व है। बहुत तरह से मिथ्यात्व की व्याख्या हो सकती है, पहले हमने काफी की है। शरीर को आत्मा कहना ये मिथ्यात्व है, आत्मा को शरीर कहना ये मिथ्यात्व है। पर पदार्थों का कर्ता धर्ता अपने आप को मानना ये मिथ्यात्व है। बाह्य संयोगों से अपने आप को सुखी दुखी मानना ये मिथ्यात्व है। बाहरी वैभव, धन, संपत्ति, लक्ष्मी, इन सब के बढ़ने से मैं बढ़ गया ऐसा समझना ये मिथ्यात्व है। इनकी कमी से मुझ में कुछ कमी आ गई है ऐसा समझना ये मिथ्यात्व है। सारी जहाँ खोटी मान्यता है वो सब मिथ्यात्व। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? क्यों साहब, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता, एक शब्द में हम क्या कहेंगे? उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। उल्टी मान्यता कहाँ कहाँ है? राग में धर्म मानना, शुभ भाव में धर्म मानना, पुण्य से अपना भला मानना, ये सब खोटी मान्यताएं हैं। उल्टी मान्यता बैठी हुई है दिमाग में। ऐसा लगा अरे साहब मैं तो पूजन करूंगा, रोजाना दर्शन करूंगा, भगवान मेरा भला कर देंगे। यही तो मिथ्यात्व है। ग्रहित अग्रहित सब एक दूसरे का कर्ता धर्ता मानना अग्रहित मिथ्यात्व है। पंचेंद्रिय विषयों में सुख बुद्धि अनादिकाल से बैठी हुई है। शरीर के प्रति अपनेपन की बुद्धि अनादिकाल से बैठी हुई है। वो सब तोड़ने के संदर्भ में कह रहे हैं। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? आज हमें इसे समझना है, क्योंकि मिथ्यात्व का अंश भी बुरा है।
अंश भी बुरा है, पल रहा है अपने अंदर में मिथ्यात्व, पाल रखा है अपने अंदर में। अंश मात्र भी स्लो पॉइजन जैसा, अंश मतलब और सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। प्रश्न उठाया दीवान रतन चंद जी साहब ने, कहाँ पे? यहाँ बैठे थे दीवान रतन चंद जी, जहाँ आप लोग बैठे हैं ना, यहाँ बैठे रहते थे दीवान रतन चंद जी, दीवान साहब। और टोडरमल जी यहीं बैठ करके प्रवचन करते थे। और टोडरमल जी ने प्रवचन में जब ये बात कही कि जैन होकर के भी इसका मिथ्यात्व बना रहता है, सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। जिन आज्ञा को मानता है लेकिन गलत फहमी में जी रहा है, आज्ञा को मानने पर भी, तो दीवान रतन चंद जी साहब ने बात उठाई, प्रश्न उठाया, ये चर्चा है, ये लिखिए, लिखित में है, वहां से यहाँ लिखिए, उतारिए उसको। जो जीव जैन हैं और जिन आज्ञा को मानते हैं, फिर उनके मिथ्यात्व कैसे रह जाता है? ये बात कुछ गले नहीं उतर रही। जिनवाणी में तो मिथ्यात्व की पोषक बात नहीं है, जिनवाणी में तो सच्ची बात है। अब जिनवाणी की बात को पढ़ा, मिथ्यात्व का पोषण इसने किया नहीं, अब मिथ्यात्व कैसे रह गया इसके? शास्त्र पढ़ करके भी कि हाँ भाई क्या, क्योंकि वृत्ति आकारे आज्ञा का पालन तो अनंत बार किया, लेकिन आज्ञा आकारे वृत्ति का पालन कभी नहीं किया। समझ में नहीं आया? अपनी वृत्ति के अनुसार, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार हमने आज्ञा का पालन किया। जो जो बातें मुझे पसंद आती है ना, उसको तो कहते हैं देखो शास्त्र में लिखी है इसलिए पाल रहा हूं। जो अपने को करना है, जो अपनी मान्यता है, जो अपना अभिप्राय बैठा हुआ है, जैसे बच्चे करते हैं ना जो बातें मन माफी को, वो तो माता पिता की आज्ञा मानते क्या? लेकिन जैसे हमारी इच्छा नहीं है, जैसा मन नहीं है, उस आज्ञा को नहीं मानते। आज्ञा के अनुसार नहीं चले, जैसा चलना था वैसी आज्ञा को माना। ये प्रॉब्लम हुई। ये जवाब अलग हटके देते हैं, देखो आप क्या कह रहे हैं, ठीक कहते हो, बात तो सही है। जिनवाणी में तो मिथ्यात्व की पोषक बात नहीं है। जिनवाणी में तो किसकी बात है? वीतरागता के पोषण की ही बात है। लाइन नहीं है, याद आती है आपको कुछ? वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो बतलाती है। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। ये जिनवाणी एकमात्र वीतरागता की पोषक ही होती है। पर जो जीव जिनवाणी के अर्थ समझने की पद्धति नहीं जानते, वे उसके मर्म को तो समझ ही नहीं पाते। अर्थ समझने की पद्धति नहीं समझ रहे हैं, इसलिए मर्म को तो समझ ही नहीं पाते, अपनी ही कल्पना से अन्यथा समझ लेते हैं। अतः उनका मिथ्यात्व नहीं छूट पाता है। ये जिनवाणी हमारी माँ है, इसलिए जिनवाणी के कथन करने की पद्धति को हमें गहराई से समझना ही होगा। आप यदि गहराई से इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो फिर क्या होगा? शब्द कुछ कहे जा रहे हैं, पीछे छिपा हुआ मर्म कुछ और है। याद आती है बात? कुछ बात तो कुछ कही जा रही है, वाक्य कुछ है, शब्द कुछ है, भाषा कुछ है, वाक्य रचना कुछ है, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ भाव और कुछ है। सेठ जी सांबर गए हैं? सेठ जी सा सांबर गए, मर गए। बोलो। हाँ, सेठ जी ऐसे ही बहुत बहुत तरह की बातें हैं। रोको मत जाने दो जैसी, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब बोलो क्या करें? लिखा हुआ वाक्य है, अब इसका क्या करना है? और कॉमा लगा नहीं है, कॉमा लगा नहीं है। रोको, रोको मत जाने दो। अब क्या करना है? जैसा समझे, जैसा समझ। रविवार, रविवार को दुकान बंद रखा जाता है। बंद रखा जाता है, बंदर खा जाता है, बंदर खा जाता है। क्या क्या होता है?
कुछ नहीं, बहुत तरह की बातें हैं साहब। राग भाव का कहीं उपदेश देंगे, कहीं राग में धर्म मानने का निषेध करेंगे, कहीं शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न बतलाएंगे, कहीं शरीर सहित आत्मा की चर्चा करेंगे, कहीं चरणानुयोग की विवक्षा में कहेंगे कि ये जीव है, 2 इंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव। कभी ये कहेंगे कि शरीर को जीव मत मान लेना, कभी शरीर वाले को जीव बतलाएंगे, कभी कहेंगे राग आत्मा का है, कभी कहेंगे राग तो पुद्गल का है, कभी कहेंगे जीव तो अमूर्तिक है, कभी कहेंगे संसार दशा में कर्म सहित अवस्था में मूर्तिक है। कहीं कुछ बात, कहीं कुछ बात। अभिप्राय नहीं समझेगा तो अर्थ का अनर्थ कर देगा। ये पद्धति, जिनागम के कथन करने की पद्धति को यदि नहीं जाना जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तू मर्म नहीं समझ पा रहा है, इसलिए गड़बड़ हो रही है। चले जा तू तो कहाँ? पिक्चर देखने। माँ कह रही है क्या? चले जा पिक्चर देखने, चले जा। एक शो और देखा था, बैठा रहता वहीं। तो क्यों आया है? क्या मतलब? मतलब क्या है इसका? इसका क्या मतलब है? साफ साफ मतलब है, एक और दिखाना चाहिए था। ये मतलब है इसका। बच्चा यदि रात को देर से घर आया, 9:30-10 बज गए उसको घर आने में, और माँ ने डांट करके कहा कहाँ गया था? माँ पिक्चर देखने चला गया था। चले गया था, तो बैठा रहता वहीं पे। एक शो और देखा था। क्यों आया है? बोलो, दुनिया में कौन बच्चा ऐसा है जो माँ के इस वाक्य को सुन करके कहेगा कि माँ ला 100 रुपये और दे दे, 200 दे दे, 500 रुपये नहीं। माँ कह रही है चले जा, और उसका जवाब क्या देता है वो कि अब नहीं जाऊंगा, गलती हो गई, अब नहीं जाऊंगा। ये बैठा रहता वहीं कि नहीं नहीं अब नहीं जाऊंगा। चले जा, इसका अर्थ यह होता है कि आगे से मत जाना। बोलो क्या क्या था? चले जा तू तो नहीं नहीं चले जा। इसका मतलब क्या है? दुनिया की कौन सी डिक्शनरी में, कौन से एनसाइक्लोपीडिया में, कौन से व्याकरणाचार्य, बड़े से बड़े विद्वान इस शब्द का अर्थ ये बतलाएंगे कि चले जा, इसका अर्थ ये है बेटा जाना मत। ये कौन बताएगा? लेकिन वो बालक अपने माँ की कथन करने की पद्धति को समझ लेता है, शैली क्या वो समझ लेता है। यही हम कह रहे हैं, जिनवाणी में कहा गया होगा, शब्द कुछ लिखे गए होंगे, लेकिन उन शब्दों के पीछे छिपा हुआ मर्म कुछ और होगा। क्या उनके पीछे छिपी हुई बात कुछ और होगी। यदि आप उस बात को पकड़ पा रहे हैं तो आप जिनवाणी का सही अर्थ समझ पा रहे हैं, और यदि आप उस मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कितने भी शास्त्र पढ़ लो, जिन आज्ञा को मानो और ये कहो कि मैं तो आज्ञा मान रहा हूं, तुम नहीं तो कहीं थी चले जाओगे, लगाओगे एक और खींच के वापस जाने की बात कर रहा है। इसमें समय साहब में 200 आज्ञाकारी हो रहा है। 220 वाली गाथा में है कि भोगो ज्ञानी के तो और भोगो भोग। हाँ बोलो, भोग तो निशंक होकर के भोग, क्या बात करें। ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु है, अज्ञानी को वही कर्म फल देते हैं। अज्ञानी जीव भोग भोगे तो कर्म बांधेगा, और ज्ञानी जीव भोग भोगे तो निर्जरा, भोगों से निर्जरा। अरे मर्म ये नहीं है, मर्म तो ये है भोग के काल में भी निर्जरा है। भोग से निर्जरा थोड़ी ना होती है, भोग तो बंधन के कारण है, भोग तो विकार है। तो लिखा है साहब भोग निर्जरा हेतु है, इसका अर्थ ये भोग के काल में भी जो अंदर में उसके प्रति अलिप्तता है, भोग के काल में भी जो उसके प्रति अनासक्ति का भाव है, भोग के काल में भी अंदर में जो अरुचि है, वो उसके निर्जरा का कारण है। वैद्य का उदाहरण देकर के बात की, क्यों? जहर खाता हुआ भी 2 उदाहरण दिए, और अरुचि से मदिरा का सेवन करना। अरुचि पूर्वक मदिरा का सेवन करने वाले व्यक्ति के नशा नहीं चढ़ता, और जहर का सेवन करते हुए भी वैद्य के जहर का असर नहीं होता, क्योंकि वो उसका तोड़ जानता है। इसलिए चलो क्या कह रहे हैं, अपनी ही कल्पना से अन्यथा समझ लेता है, इसलिए उसका मिथ्यात्व नहीं छूट पाता। तो दीवान रतन चंद जी पूछते हैं कि क्या बात कर रहे हो आप, अर्थ समझने की पद्धति नहीं जानता, इसकी भी कोई पद्धति होती है क्या? अर्थ समझने की क्या पद्धति है? जैसा लिखा है वैसा मान लो कि नहीं भाई, पद्धति है।
विधि है। इसका अर्थ किस तरह से लगाना, उसकी एक कला है। तो क्या जिनवाणी के अर्थ समझने की कोई पद्धति भी है कोई पद्धति जिनवाणी का अर्थ समझने की? तो पंडित जी कहते हैं हाँ, क्यों नहीं है। प्रत्येक काम करने और प्रत्येक बात समझने का अपना एक तरीका होता है, ये पद्धति है, विधि है, प्रोसेस है। आप यदि उस प्रोसेस को नहीं समझेंगे, ये भाई साहब ताकत का काम नहीं, टेक्निक का काम है। क्या ये कला है? आप प्रेशर लगाए जा रहे हो, ताला खुल नहीं रहा है, तो इतना प्रेशर लगाया आपने कि चाबी मुड़ गई। मूर्ख, ताकत थोड़ी ना लगानी है, टेक्निक चाहिए उसके अंदर। और क्या टेक्निक है? ये चाबी ले, थोड़ा सा ऐसे कर, थोड़ा सा ये खुल गया, ये क्या होगा? इतना आसान। यहाँ बस यही है, चाबी दूसरी हो, टेक्निक चाहिए, वो कला आपको आनी चाहिए। हर काम को करने की एक कला होती है। भोजन बनाने की कला है तो गाड़ी चलाने की भी कला है, कंप्यूटर चलाने की भी कला है। क्या एक टाइप राइटर के ऊपर टाइप सीखता है, फिर कंप्यूटर के कीबोर्ड पर दबाता है बटन, तो कहते हैं ऐसे नहीं दबाते, उस पर तो बहुत प्रेशर लगाया जाता है, ये बहुत हल्के से चलेगा। क्या ऐसे नहीं चलेगा? अगर कर रहा हूँ मैं तो क्या कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। एक व्यक्ति बाजार से सब्जी लेने के लिए जाता है, बाजार जाकर के नींबू खरीदता है, फिर खरीद करके घर लाता है, घर ला करके रखता है, फिर उसके बाद में फिर बाजार जाता है, फिर मिर्च खरीदता है, फिर खरीद करके लाता है, फिर घर ला करके रखता है, फिर वापस दौड़ रहा है, फिर टमाटर खरीदने के लिए जाता है, फिर खरीद करके लेकर के आता है, फिर दोबारा बाजार जाता है, फिर लौकी खरीदता है, फिर खरीद करके लेकर के आता है। कितनी मेहनत कर रहा है भाई साहब, फुर्सत नहीं है एक मिनट की। जैसे करते हो क्या? कितनी मेहनत कर रहे हैं आप इसकी मेहनत में कुछ कमी हो तो बताओ, इसकी भाग दौड़ में कुछ कमी हो तो बतलाओ। एक मिनट की फुर्सत नहीं है इसको अकल नहीं है, काम करना नहीं आता है। इस काम करने की पद्धति क्या है? जंगल का राजा याद दिला रहे हैं ये जानता नहीं है। ये कह रहे कितना काम कर रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कि जहाँ तेरी चलती नहीं है वहां जबरदस्ती चलाने का प्रयास कर रहा है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। पद्धति क्या है? पद्धति ये है कि एक रूट पर यदि आप जा रहे हो तो उस रास्ते के जितने काम हो वो सारे काम एक साथ निपटाने चाहिए। ये पद्धति है, ये विधि है। तो शास्त्रों के अर्थ समझने की कोई पद्धति है क्या? कोई तरीका है क्या? ये क्यों नहीं है तरीका? तरीका है, हर काम का तरीका होता है। सब्जी बनाने का तरीका होता है, झाड़ू लगाने का तरीका होता है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है। कला से काम करोगे तो कम समय में ज्यादा काम होगा और अच्छा काम होगा और क्वालिटी वाइज होगा। और यदि आप उसको ना समझी, अरे इसमें क्या है? पूजन करने की भी कला है, उपवास करने की भी विधि है, व्रत अंगीकार करने की भी पद्धति है, क्या शास्त्र पढ़ने की भी पद्धति है। अरे साहब हमें को पढ़ना नहीं आता है क्या? हिंदी पढ़ना हमारे को आता है, हम सब जानते हैं, हम सब पढ़ लेंगे। कि नहीं पढ़ पाओगे बेटा, मन समझना पड़ेगा। देखो, प्रत्येक काम करने और प्रत्येक बात समझने का अपना एक तरीका होता है। प्रत्येक बात समझने का एक तरीका होता है। जैसे हिंदी इधर से पढ़ी जाती है, क्या अब उर्दू तो पढ़ते नहीं है अपन इधर से, लेकिन अंक इधर से पढ़े जाते हैं। समझ में आ रही है? ये इधर से पढ़ेंगे और ये इधर से पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, ये इधर से चलेगी। पढ़ेंगे इधर से, बोलेंगे उधर से। क्या ये इधर से चलेगा? इसकी जो गणित है, गणित ऐसी, इसलिए सूत्र लिखा सूत्रकारों ने, अंका नाम वामतो गति, अंका नाम वामतो गति, अंकों की गति विपरीत दिशा से चलती है। ये इधर से चल रहा है और ये इधर से चल रहा है। इसलिए पता है आपको, ये जो ब्रह्मी और सुंदरी को जो कला सिखाई, क्या आदिनाथ स्वामी ने, एक को इधर रखा और एक को इधर रखा, एक पैर के ऊपर, एक घुटने पर ब्राह्मी को बिठाया और एक पर सुंदरी को बिठाया। तो इधर ब्राह्मी को बिठाया तो उसको ऐसे लिख करके बताया, इधर ये बैठी थी ना तो इसको इधर से। अच्छा, क्या इसको ब्रह्मी लिपि का ज्ञान कराया, वो लेफ्ट से राइट चलेगी। इसको अंक विद्या का ज्ञान कराया,
दोनों को एक साथ बिठा करके। आपको उसी तरह से पढ़ना पड़ेगा, आपको उसी तरह से समझना पड़ेगा। आप यदि जिस तरह से जो बात कही गई है उसे यदि उस तरह से, उस गहराई से यदि आप नहीं पढ़ो तो आप समझ ही नहीं पाओगे। हास्य में कही गई बात अलग प्रकार की होती है, मजाक में कही गई बात अलग प्रकार की होती है, वास्तविकता अलग प्रकार की होती है, निश्चय से कही गई बात अलग प्रकार की होती है, लोक व्यवहार के लिए अलग प्रकार की होती है, समझने समझाने के लिए बात अलग प्रकार से कही जाती है, क्रोध में बात अलग प्रकार की कही जाती है, अभिमान में बात अलग प्रकार की कही जाती है, वाक्य अलग तरह से निकलते हैं। भय में इसलिए जब सत्य महाव्रत दिलाया जाता है, जब सत्य व्रत की चर्चा की जाती है तो क्रोध, लोभ, भय, हास्य इन सब के त्याग पूर्वक जो कथन किया जाएगा वो परम सत्य वचन होगा। गुस्से में व्यक्ति सत्य नहीं बोलता, गुस्से में तो न मालूम क्या क्या कह देवे, गुस्से में तो ऐसा भी कह देवे जान से मार दूंगा। क्रोध में ये कह देवे माँ चौके में बैठी हो और चूल्हे में लकड़ी जल रही हो, वो आजकल तो चूल्हे भी नहीं है, ना लकड़ियाँ हैं इस तरह की। क्या पहले हमने देखा है ऐसा, दादी जी किचन में वो है ना, वो लकड़ी लगा करके रखते थे, वो वहाँ बीच में ऐसे बड़ी, अंदर नहीं आने देते थे, बांस रखते थे, लाइन खींचते थे ऐसा, ये चौके के अंदर नहीं आएगा, आ जाएगा तो चूल्हे में से लकड़ी निकाल के डराती थी, चूल्हे में से लकड़ी निकाल करके डराती थी, जला दूंगी, टांगे तोड़ दूंगी। बोलो, टांगे तोड़ दूंगी? माँ ऐसी बात कहे टांगे तोड़ दूंगी तो इसका मतलब क्या है? तो बच्चा पुलिस में जाकर के कंप्लेन कर देवे कि तो मेरी टांगे तोड़ देगी। नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं है। क्या उसके शब्द कुछ कहे जा रहे हैं, लेकिन हृदय का एक्सरे लेकर के देखो तो अंदर में गंगा के प्रवाह जैसी धारा बह रही है वात्सल्य की, अखंड धारा बह रही है अंदर में वात्सल्य की। अंदर में प्रेम है और बाहर में नाराजगी है, वो नाराजगी क्षणिक है और अंदर में बहते हुआ वात्सल्य प्रेम वो धारा प्रवाह है, वो कंटिन्यू है। आप शब्दों को मत देखो, क्रोध के शब्दों को मत देखो, नाराजगी के शब्दों को मत देखो, लोभ के शब्द, लोभ में भी कह देता है व्यक्ति, भय घबराहट के अंदर भी कुछ का कुछ कह देता है। क्या हास्य, हंसी में भी कुछ का कुछ कह देते। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, प्रत्येक कार्य को करने का और प्रत्येक बात को समझने का अपना एक तरीका होता है। जब तक हम उस तरीके को न समझ लें तब तक कोई भी काम अच्छी तरह से न तो कर ही सकते हैं और न कोई बात सही रूप में समझ ही सकते हैं। न तो कोई काम हम अच्छे से कर पाएंगे और न किसी बात को हम अच्छे से समझ पाएंगे। देवान रतन चंद जी कहते हैं तो जिनवाणी के अर्थ समझने की पद्धति क्या है, ये समझाओ हमारे को, ये बता दो जिनवाणी के अर्थ समझने की पद्धति क्या है। आप लोगों ने पढ़ी है क्या कहीं जिनवाणी के अर्थ समझने की पद्धति, शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति? वितरक विज्ञान पाठमाला भाग 2 में पढ़ी थी हमने, भूल गए आप? 7वां भी है, 7वें में निश्चय व्यवहार पद्धति की चर्चा की है और 8वें में अनुयोग पद्धति की चर्चा की है। 2 तरह की पद्धतियां हैं और दोनों की चर्चा हम आपके साथ में कर चुके हैं पहले, और ये यहाँ बताएंगे। अभी पहले पढ़ा चुके हैं हम, ये लिखेंगे यहाँ कोई वाक्य लिखा है ऐसा, भूल गए आप लोग। 2-4-6 महीने हो जाते हैं ना तो ऐसा हो जाता है, आगे पाठ और पीछे। देखो तो जिनवाणी के अर्थ समझने की पद्धति क्या है ये बताओ। तो पंडित टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, जिनवाणी में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है। कैसा वर्णन है जिनवाणी में? निश्चय व्यवहार रूप। निश्चय व्यवहार का सही स्वरूप न समझने के कारण, निश्चय का सही स्वरूप नहीं समझा, व्यवहार का सही स्वरूप नहीं समझा, इसके कारण सामान्य जन उसके मर्म को नहीं समझ पाते। बोलो क्या करते हैं फिर? निश्चय के द्वारा कही गई बात को व्यवहार समझ लेते हैं, व्यवहार की कही गई बात को निश्चय समझ लेते हैं, इधर की बात को उधर मिलाते हैं,
उधर की बात को इधर मिलाते हैं। जो दवाई हमें पानी से लेनी थी, भूखे पेट लेनी थी, उसे खाने के बाद दूध से लेता है, और जिसे दूध से भोजन के बाद लेनी थी उसे भूखे पेट लेता है। जो लगाने की थी उसको चाटने लगता है। ये क्या कर रहा है क्या? और जो लेनी थी क्या, उसको लगाने लगता है। ये क्या कर रहा है तू? दवाई तो साथ तबीयत ठीक करने के लिए ही, अरे तबीयत ठीक करने के लिए है, लेकिन सेवन करने की विधि भी है। विधि में गड़बड़ी होगी तो नुकसान हुए बिना नहीं रहेगा। सामान्य जन उसके मर्म को नहीं समझ पाते, निश्चय व्यवहार के मर्म को। इसी प्रकार जिनवाणी को 4 अनुयोगों की पद्धति में विभक्त करके लिखा गया है। शास्त्र कैसे लिखे गए हैं? शैली है अलग अलग। प्रथमानुयोग की शैली अलग प्रकार की है, चरणानुयोग की शैली अलग प्रकार की है, कर्णानुयोग की शैली अलग प्रकार की है, द्रव्यानुयोग के लेखन की पद्धति अलग प्रकार की है। अलग अलग शैलियों में लिखा जाता है। प्रत्येक अनुयोग की अपनी अपनी पद्धति अलग है, अलग अलग है। हर अनुयोग की पद्धति अलग अलग है। कौन कौन से हैं 4 अनुयोग? प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग। नाम याद है चारों के आपको? हाँ, और आपको इनका स्वरूप पता है क्या? प्रथमानुयोग में कथाएं, कहानियां, प्रसंग, उदाहरण, महापुरुषों के लाइफ, उनके जीवन की घटनाएं, उतार चढ़ाव, ये सब क्या है? और चरणानुयोग आचरण, आचरण की बातें, वो सब चरणानुयोग है। और कर्ण गणित, भूगोल की चर्चा, गणित की चर्चा, ज्योग्राफी की चर्चा, 3 लोक की चर्चा, स्वर्ग नरक आदि की चर्चा, और कर्ण माने परिणाम, परिणामों की भी चर्चा सूक्ष्मता की। और द्रव्यानुयोग आत्मा, आत्मा बस। तो 6 द्रव्य की चर्चा, 7 तत्व की चर्चा, आत्मा परमात्मा की चर्चा, पंचास्तिकाय की चर्चा, भेद विज्ञान की चर्चा, आत्मानुभूति की चर्चा, संवर और निर्जरा, मोक्ष की प्राप्ति का उपाय, मोक्ष मार्ग, ये चर्चाएं किसमें? द्रव्यानुयोग में। तो चारों तो अलग अलग बात कह रहे हैं साहब, चारों अलग अलग कह रहे हैं। चारों के कहने की स्टाइल अलग अलग है, लेकिन उद्देश्य सबका, उद्देश्य सबका एक है। लास्ट में फाइनली सब पहुंचाना चाहते हैं वीतरागता पर। प्रत्येक अनुयोग की अपनी अपनी पद्धति अलग अलग है। जब तक हम उस पद्धति को समझेंगे नहीं, तो जिनवाणी को पढ़कर भी उसके मर्म को नहीं जान पाएंगे। इसलिए क्या करना? उस पद्धति को समझना। तो दीवान रतनचंद जी कह रहे हैं, कृपया आज हमें निश्चय व्यवहार का स्वरूप और अनुयोगों की पद्धति के बारे में ही समझाइए। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं कि निश्चय व्यवहार की बात तो विस्तार से कुछ दिन पूर्व ही बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, और 4 अनुयोगों के बारे में भी एक दिन विस्तार से बताया था, बताया था इन्होंने। ये कह रहे हैं, और फिर भी यदि तुम जानना चाहते हो तो कल थोड़ा बताएंगे आपको।